नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल IBS की ओर पे। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज फिर मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ एक ऐसी वीडियो जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और महत्वपूर्ण रहने वाली है। ठीक है, तो हम बात करेंगे IBS में टेस्टोस्टेरोन की कमी क्यों आती है और अपने टेस्टोस्टेरोन को कैसे बूस्ट करें और किन किन चीज़ों में यह हेल्प करता है। ठीक है दोस्तों, IBS से आपको निकलने में भी और IBS होने की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां भी देंगे जो इसके कारण होती है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले फिर वही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, क्योंकि जो मेरी नई नई वीडियो आती हैं वो आप लोगों तक पहुँचे और जो ज़रूरतमंद भाई हैं उन तक भी ज़रूर ये वीडियो पहुँचे, ताकि उनकी जो आज की लाइफ है उसमें ये चीज़ें आदमी ध्यान में रखे और समझे कि इनकी क्या महत्वता होती है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं बात करने वाला हूं टेस्टोस्टेरोन के ऊपर। पहले तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूं कि IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आंतों का चिड़चिड़ापन क्यों, आंतों का सेल्फ डिपेंडेंट रहना, यानी कि अपने आप ही उनका मूवमेंट चलते रहना, आपका कभी उनका मूवमेंट कम हो जाना, कभी बढ़ जाना। ठीक है, जिसे IBS बोलते हैं, आंतों का इरिटेशन यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। वो आप लोगों को जीवन इस तरीके से आपका बेकार कर देती है कि जीवन जीने में बहुत तकलीफ होती है और परेशानियों को बार बार सामने करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ अब वीडियो को प्रॉपर तरीके से। और क्या है कि हमारी जो आंतों की मसल्स हैं उनके कमज़ोर होने के कारण आपका जो खाना नहीं पचता है, पड़ा पड़ा आंतों में सड़ता है। और सड़ने के कारण क्या होता है कि आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, आपके जो पोषक तत्व हैं जो खाने से मिलते हैं, वो प्रॉपर तरीके से आंतें उनमें से नहीं निकाल पाती और वो हमारे शरीर की ग्रोथ नहीं होती है। क्योंकि अगर न्यूट्रिएंट्स आपके शरीर में नहीं लगेंगे, खाने में से न्यूट्रिएंट्स आंतें नहीं निकालेंगे, नहीं आपके शरीर में ब्लड के द्वारा ये चीज़ें नहीं जाएंगी, विटामिन्स वगैरह जो मिनरल्स होते हैं वो नहीं जाएंगे, तो आपके शरीर की ग्रोथ ऑटोमेटिक रुक जाती है IBS में। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप खाना तो खा रहे हैं लेकिन भूख नहीं है। ठीक है, वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, गैस बहुत ज़्यादा बन रही है, भूख ऑटोमेटिक कम हो जाती है। तो उसके कारण क्या होता है, हमारे शरीर में जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं पोषक तत्व, जो न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स मिनरल्स वगैरह होते हैं, वो हमारा शरीर उस खाने में से नहीं निकाल पाता है। हमारी आंतें उसमें से खाने में से उस चीज़ को नहीं निकाल पाती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मसल्स वीक होती है आंतों की। और आंतों की मसल्स वीक होने का जो कारण है, आजकल के दौर में बहुत सारे लोग हैं, 40% लोग जो मेरे पास आते हैं वो मास्टरबेट करने वाले हैं। ठीक है, जिन्होंने अपना बिल्कुल शारीरिक नाश कर दिया है और इस तरीके से उन्होंने अपना जीवन बना दिया है कि स्ट्रेस तो उनको होगा ही, क्योंकि मास्टरबेट का और हमारे जो टेस्टोस्टेरोन बनता है हमारे शरीर में, हमारे माइंड के साथ में उसका सीधा संबंध है। दोस्तों, खुल के समझाऊंगा, वीडियो को पूरा देखना और लास्ट तक वीडियो को देख के चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। ठीक है, वीडियो को लाइक करना अगर अच्छी लगे तो चलिए बात करते हैं। अब जब मसल्स कमज़ोर हो जाएगी आपकी आंतों की, तो खाना पचना आपका कम हो जाता है, खाने में से प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं निकल पाते और जो आपकी बॉडी की नीड होती है, आपके शरीर को चाहिए होते हैं पोषक तत्व, वो उसे नहीं मिल पाते। वो ऐसे ही मोशन में हमारे वॉशरूम द्वारा बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, जैसे ही आप वॉशरूम जाओगे, आपका सारा खाना अनपचा, टॉयलेट इंडाइजेशन जिसे बोलते हैं, उसके कारण आपका ये सारा जो न्यूट्रिएंट्स है, आपका जो खाने में से आपको मिलता है पर्याप्त मात्रा में, वो आपको नहीं मिल पाता। ठीक है, अब किसी किसी का ये है कि IBS अगर ज़्यादा है तो पूरा इंडाइजेशन होता है, किसी किसी का थोड़ा कम है तो ये है कि भाई थोड़ा बहुत बॉडी चल रही है, बस काम कर रही है, लेकिन प्रॉपर तरीके से बॉडी की ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये सब कुछ हमारे साथ भी हुआ है, हमने भी देखा है कि IBS में क्या होता है, जब इंडाइजेशन रहता है तो शरीर में कुछ लग नहीं पाता, वेट ऑटोमेटिकली घटता चला जाता है, बढ़ता नहीं है और डाउन होता चला जाता है। किसी किसी का ये है कि अगर IBS मेंटेन रखा हुआ है तो बस वेट वहीं का वहीं रुका हुआ है, अगर उसे प्रॉपर ठीक नहीं करोगे तो ये सारी चीज़ें आपकी बस ये है कि एक सीमा रेखा के अंदर रहेंगी, आपकी बढ़ नहीं पाएंगी कभी, अगर आप उस पर काम नहीं करोगे, ठीक नहीं होंगे। तो मैं बात कर रहा था टेस्टोस्टेरोन की। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है दोस्तों, ये हमारे एक ऐसा आदमी का एक ऐसा हार्मोन है
जो मैं बोलता हूँ बॉयज़ का, लड़कों का, कि मेल हार्मोन जिसे बोलते हैं, कि टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो आपकी बॉडी की ग्रोथ करता है। ठीक है, आपका जो मानसिक विकास है वो भी इसी के द्वारा ही होता है। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन सही से नहीं बन पा रहा है तो आपको ऑटोमेटिकली स्ट्रेस होने लगेगा, आपको चिड़चिड़ापन रहने लगेगा, और चिड़चिड़ापन आपको अगर रहेगा तो आपकी आंतें ऑटोमेटिक चिड़चिड़ी हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, और क्या होता है देखो, अगर आपका टेस्टोस्टेरोन कम बन रहा है तो इरिटेशन तो होगा ही होगा, आपको जो है इंसोमेनिया की कमी आने लग जाती है, आपको जो है मैं बता दूं, खून में जो है आपके कमी आने लग जाती है। खून में जो पोषक तत्व जाने चाहिए, शरीर को बॉडी में लगने चाहिए, उनकी कमी आने लग जाती है। और आपको नींद की तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी 100%। और नींद में जो है सपने से भी दिखाई देते हैं, सभी को पता है आईबीएस वालों को, क्योंकि किसी ने मास्टरबेशन किया है तब भी ये दिक्कतें झेलनी पड़ती है, और नहीं किया है किसी और वजह से उसको आईबीएस हुआ है तब भी ये दिक्कतें झेलनी पड़ती है। लेकिन खासकर ये वीडियो उन लोगों को दिखाना चाहता हूँ जिनका टेस्टोस्टेरोन कम हो चुका है, और जिन लोगों ने जानबूझ के अपना टेस्टोस्टेरोन कम किया है अपनी ज़िंदगी के साथ खेल के, मास्टरबेट करके। ठीक है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है, जैसे कि हमारा बना रक्त, रस, धातु, मज्जा, मांस, यानी कि पहले तो आपने खाना खाया, उससे जो है उसकी कुछ श्रृंखला ऐसी होती है कि जैसे ही मसल मांस आता है, रक्त, रस, धातु, मज्जा, मांस, यानी कि मांस जो बनता है, मसल्स जो बनती है, वो बहुत बाद का प्रोसेस है। और उसमें से ही अगर आप धातु निकाल दोगे, धातु यानी वीर्य, वीर्य का नाश कर दोगे, तो आपके जो शरीर में ये पोषक तत्व जो लगते हैं, और आपका जो ये मेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ये आपकी ताकत है दोस्तों एक तरीके से। ठीक है, और इसके बिना आदमी का जीवन बेकार है। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें जीवन में क्या है, हर तरीके से आदमी कमज़ोर होता चला जाता है अगर इसकी कमी हो जाए तो। आपकी जो मसल्स हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे, क्योंकि ये एक बीज की श्रृंखला है। ठीक है, अगर आपका धातु बनेगा तो मज्जा भी बनेगी, और फिर आपका जो है बनेगा मसल मास, यानी बॉडी की ग्रोथ होगी। मसल मास यानी आपकी मांसपेशियाँ, और मांसपेशियों का ही खेल है आपकी आंतों की मसल्स, यानी आंतों की मांसपेशियाँ। अगर आपने मास्टरबेट किया बहुत ज़्यादा, ध्यान से सुनना दोस्तों, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो आपने बीच, ये जो श्रृंखला होती है पूरी, रक्त, रस, धातु, मज्जा, मांस, आपने धातु उसमें से बीच में से निकाल दी। ठीक है, तो मांस तक तो आप पहुँच ही नहीं पाओगे, यानी मसल मांस तक तो आप तो जा ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो एक लत ऐसी लग गई है बंदे को। आजकल जो है हमारे समाज में क्या हो रहा है, सभी को देखना पड़ रहा है कि हमारे इंडिया में भी और बाहर भी पोर्न लोग इतने ज़्यादा देख रहे हैं कि उनसे आज के युवा जो है आगे नहीं बढ़ पा रहे, उनकी ग्रोथ वहीं की वहीं रुकी हुई है। वो अपने जो करना चाहते हैं बॉडी बिल्डिंग या अपना जो कुछ भी लाइफ में कर रहे हैं, उसमें उन्हें करने में दिक्कतें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। उसका कारण क्या है कि बहुत ज़्यादा मास्टरबेटिंग करना, या बहुत ज़्यादा दवाइयों का यूज़ करना, उस दवाइयों की वजह से हमारे पेट की, आंतों की मसल्स कमज़ोर होना, हमारे बैक्टीरियाओं का किल हो जाना। उसके कारण क्या होता है कि हमारी जो खान पीन है वो हमारे शरीर में लगेगा नहीं, टेस्टोस्टेरोन बनेगा नहीं, और आपको कमज़ोरी आनी ही आनी है, और ये इशूज़ भी आने लग जाते हैं। जैसे एंटीबायोटिक, बहुत सारी दवाइयाँ खाई आपने, उनमें आंतों के बैक्टीरियाज किल हो जाते हैं, और आंतों का जो आपका इन्वायरमेंट होता है वो कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, और आंतों की जो झिल्ली होती है, टॉक्सिसिटी बाहर निकालने वाली, वो आपके खून में जाने लग जाती है। ठीक है, तो उससे बहुत सारी बीमारियां आनी शुरू हो जाती है, जैसे फंगल इन्फेक्शन, और आपके बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ टेस्टोस्टेरोन के कारण, जैसे कि आपका नींद कम आना, और आपका माइंड की जो हमारा विकास है वो रुक जाता है, सोचने की कैपेसिटी कम हो जाती है। बहुत सारी चीज़ों को हम ध्यान करना चाहते हैं लेकिन वो हमारे माइंड से निकलती रहती हैं, ध्यान नहीं आती, सोचते रहते हैं कि यार वो चीज़ क्या था, उसका नाम क्या था, इस तरीके से। ठीक है, आपकी जो है दिनचर्या पूरी बिगड़ जाती है। अब मास्टरबेट करने से क्या होता है, आपने धातु निकाल दी, धातु निकाल दी तो आपका जो है धीरे धीरे आप शरीर का जो खा रहे हो, जो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में लगने चाहिए, ऊपर ऊपर तरीके से आप बाहर निकाल रहे हो उस चीज़ को मास्टरबेट कर करके। तो शरीर का विकास वहाँ तो रुक गया, वहाँ तो रुक ही गया। लेकिन जो अगर आप डेली उस चीज़ को रूटीन में ले आओगे मास्टरबेट को, तो क्या होता है कि आपका खाया पिया सब उसी में निकल जाता है, वो शरीर में कुछ नहीं लगता। और आने वाले समय में क्या होता है कि बॉडी
को जो चाहिए होता है, जो आपने स्टोर किया है बॉडी में, जो आपके शरीर में आपकी जो मसल मास है वो भी धीरे धीरे कम होने लग जाता है। जो स्टोर आपने किया है बॉडी उसे जो है वहाँ से खाने लग जाती है, तो उसे नीचे से तो मिल नहीं पाता, यानी कि आपने कुछ खाया वो तो शरीर में लगेगा नहीं, क्योंकि आप पर डे उस चीज़ को कर रहे हो मास्टरबेट को, तो वो सारी चीज़ें तो बाहर निकल रही है, वो आपके शरीर को लगेगा कैसे? ठीक है। और जब वो सारी चीज़ें बाहर निकलेगी तो आपके शरीर को ताकत कहाँ से मिलेगी? आपकी बॉडी से ही वो उस चीज़ को खाना शुरू कर देगी। ठीक है दोस्तों। और कमजोरी ऑटोमेटिक आनी शुरू हो जाएगी अपने आप। ठीक है। आप तो जो है सभी को पता है इसके बारे में, लेकिन फिर भी गलत आदतें लोगों ने जो है ऐसी ही डाल ली अपनी लाइफ में कि उसको छोड़ना महाभारत हो रहा है, बिल्कुल मुश्किल हो रहा है उन लोगों के लिए। देखो दोस्तों, अगर आप इस चीज़ को अपनी लाइफ से नहीं निकालोगे, देखो महीने में 2 महीने में अगर किसी ने कर लिया वो तो एक नॉर्मल सी चीज़ है, क्योंकि हर चीज़ की अति बुरी होती है। ठीक है। और मैं यही कहना चाहूँगा भाई, अगर छोड़ दो, ठीक है, ब्रह्मचर्य का कुछ पालन करो तो बहुत अच्छी बात है। और देखो शादी के बाद तो भाई हर एक बंदे की जो है जिम्मेदारी हो जाती है, और एक मैरिड लाइफ जीने का सभी को अधिकार है। ठीक है, उस चीज़ से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि मास्टरबेट जो आप करते हो बिना शादी भी हो, कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे मेरी बात होती रहती है फ़ोन पे कि जी उनकी शादी भी हो रखी है तब भी मास्टरबेट करते हैं। कितनी गंदी बात है, और सोचने में भी एक अजीब लगता है। जिनकी शादी हो रखी है वो भी मास्टरबेट पर लगे हुए हैं, उनको ऐसी लत लगी हुई है कि वो इस चीज़ को देखते भी हैं और फिर भी अपने हाथों से ऐसा गलत काम कर रहे हैं कि भाई अपना जीवन बेकार कर रहे हैं। हमारे जो हैं गुरुजी हैं प्रेमानंद जी, वो महाराज जी, वो भी इस चीज़ को जो है सीधा बताते हैं कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो बिल्कुल बर्बाद हो रही है इस चीज़ में आकर, और ये रियलिटी है। ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को अगर अपने शरीर में ताकत और स्फूर्ति प्रदान करनी है तो अपना ये चीज़ें ध्यान में रखें, ये गलत काम ना करें भाई, क्योंकि इसमें फिर बहुत सारी समस्याएं आती हैं आगे चल के। एक एक तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की, और जो है बस बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पता है ये चीज़ें कि भाई अगर आप इस चीज़ को बाहर निकाल दोगे तो मसल्स आपकी कमज़ोर हो जाएगी। ठीक है। मेंटल हेल्थ आपकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी, नींद आपकी कम हो जाएगी। आप एक चीज़ में ध्यान में रखें, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग मेरे पास फ़ोन करते हैं, जी हम चाहते नहीं इस चीज़ को करना लेकिन हमें लत ऐसी लगी हुई है कि पता नहीं क्या होता है कि बस मन उधर ही चला जाता है। भाई कुछ अच्छा काम करो यार। आप अगर ऐसा लगता है तो आप जो है बॉडी बिल्डिंग की तरफ जाना शुरू कर दो, या जिम जाके अपना नॉर्मली वर्कआउट किया करो। आपकी मेंटली हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आपका टेस्टोस्टेरोन भी बूस्ट होता रहेगा। और कुछ लोगों ने तो इस हद तक अपने शरीर का नाश कर लिया है कि वो जाके 2 डंबल भी नहीं उठा सकते, 2 डंबल भी नहीं मार सकते। ठीक है, इतनी ज़्यादा कमजोरी है शरीर में, और टेस्टोस्टेरोन लेवल तो उनका बिल्कुल जो है लो होता जा रहा है। दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन का जो हमारा लेवल होना चाहिए वो 300 से लगाकर 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। 300 से लगाकर 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। अगर आप 300 से डाउन में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका शरीर टेस्टोस्टेरोन की कमी में चल रहा है। और इस चीज़ को अगर आपको पूरा करना है, देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, बताऊंगा आप लोगों को क्या क्या करना है, लेकिन पहले क्या करना होगा आपको इसके ऊपर लगाना होगा बिल्कुल फुल स्टॉप। आपको ये चीज़ बंद करनी पड़ेगी, जो आपको गंदी आदतें लगी हुई हैं, फोन्स वगैरह जो देख रहे हैं, अपना जीवन जो आप खराब कर रहे हो, ये चीज़ें आपको बंद करनी पड़ेगी, तब जाके आईबीएस से बाहर निकलोगे। वरना आईबीएस से बाहर निकलने का आपको इस धरती पे तो क्या इस पूरे ब्रह्मांड में कोई आदमी ऐसा नहीं मिल सकता जो आईबीएस से आपको बाहर निकाल दे, अगर आप यही गलत काम करते रहे। और इसे कम करने के बहुत सारे और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आप डेली शराब पीते हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका ट्रीटमेंट चलता है, कहते हैं जी मुझे आराम नहीं आ रहा। मैंने कहा भाई गलतियां क्या कर रहे थे? कि जी सर 2 महीने तो मैं ठीक रहा, 2 महीने तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपका जो है ट्रीटमेंट लेने के बाद, और फिर मैंने गलतियां ये कर दी। चलो सर मैं छुपाता नहीं आपसे, क्योंकि ऐसा होता है कि भाई जो ट्रीटमेंट कर रहा होता है उसे छिपाना नहीं चाहिए। मैंने कहा बताओ कि सर मैं 20 दिन से जो है लगभग मास्टरबेट कर रहा हूँ। तो यार बहुत ही शर्म की बात है, 2 महीने ठीक होने के बाद इतनी मेहनत कर रहे हो फिर भी 20 दिन फिर उसी दोबारा लत में घुस गए आप।
तो फिर बोलता है जी मैं 20 दिन से जो है ये कर रहा था और फिर से मुझे ऐसी कमजोरी महसूस होने लगी है। तो भाई आप खाया पिया जो शरीर में लगना चाहिए आप उसे डायरेक्टली बाहर निकाल रहे हो, ठीक है। वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा, अपनी सीमा रेखा तक, जहाँ आपको एनर्जी प्रोवाइड हो, जहाँ आपकी नींद अच्छी हो, जहाँ आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो। स्ट्रेस हो जाता है। आईबीएस, देखो आईबीएस में क्या होता है, हमारी आंतों में इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ज़्यादा मास्टरबेट करते हैं। ज़्यादा मास्टरबेट करने के कारण क्या होता है, हमारी आंतों की नहीं, पूरे शरीर की ऑल ओवर जितनी मसल्स होती है ना वो कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है। पेट में गैस बननी शुरू हो जाती है, लोअर पेट आपका जो है भारीपन रहना शुरू हो जाता है, गैस रुकनी शुरू हो जाती है, आपके जो आंतों में गैस होल्ड होना शुरू हो जाती है, आपकी आंतों का जो मसल्स है वो कमज़ोर हो जाता है, खाना वो पचा नहीं पाती, उनका मूवमेंट बिगड़ जाता है। बहुत सारे कारण हैं दोस्तों। मैं आप लोगों को यही समझाना चाहता हूँ कि अगर आपको अपना आईबीएस ठीक करना है तो आपको अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल सही रखना पड़ेगा। देखो अब बहुत सारे लोग सोचेंगे जी हम जो है जाकर अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल जाके चेक करें हमारा कितना है और कितना कम हो चुका है, हमने ये गलतियाँ की हैं तो हमें क्या करना चाहिए। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आप चेक करवाओ जाकर, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो उसके ऊपर रोक लगाओ, ठीक है। वो तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा क्योंकि आप थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी करोगे, है ना, आप जिम जाओगे, थोड़ा सा रेस वगैरह लगाओगे, आप जो है थोड़ा वर्कआउट करोगे, खान पीन आपका सही होगा, खाने में आप शुगर ना लो, आप खटाई ना लो, ठीक है, और तला भुना बाहर का बंद कर दो, टेस्टोस्टेरोन आपका जो है नेचुरली बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और जो आंतों की मसल्स कमजोरी है ना वो भी धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। और एक्सरसाइज करने से कभी भी टेस्टोस्टेरोन लो नहीं होता, हाई होता है, ठीक है। हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है, टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बढ़ता है और हमारा मेंटली हेल्थ भी अच्छी होती है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं जी जो है मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है जी और मैं बड़ा परेशान हूँ। फिर मैं उनसे बात करता हूँ भाई ऐसी क्या दिक्कत वाली बात है जो तुम्हारा मतलब जो है इतने ज़्यादा परेशान हो। तो देखो कारण तो आईबीएस होने के बहुत सारे कारण हैं, आपकी एंटीबायोटिक है, आपकी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। मैं ये नहीं कहता कि मास्टरबेटिंग की वजह से ही है, नॉर्मली लाइफ में भी हो जाता है, किसी का बिजनेस लॉस हो, किसी का गर्लफ्रेंड का मैटर हो या किसी का और अन्य बहुत सारी परेशानियां जो जीवन में उसकी चल रही हैं, ठीक है। और तो वो कहता है कि भैया जो है मेरा मेंटली जो है स्ट्रेस बढ़ता ही रहता है, घटता नहीं है। अब मैं मास्टरबेटिंग वालों की बात करूं, उनका तो नेचुरली जो है इतना बुरा हाल है, नॉर्मली इतना बुरा हाल है कि आप उस चीज़ को देख ही नहीं सकते। वो क्या काम करेंगे, सुबह उठे अपनी दिनचर्या पूरी बिगाड़ रखी है उन लोगों ने और शाम को बताएंगे कि भैया मैंने ऐसा ऐसा कर दिया था और मुझे तब से ही स्ट्रेस है और जो है रात को नींद नहीं आती, अगर मैं ना करूँ तो तब तो थोड़ी भी नहीं आती, बड़ी दिक्कतें हैं। तो अगर आपको अपनी लाइफ को बचाना है, अपना आईबीएस ठीक करना है, एक तो इस चीज़ पे आप रोक लगाओ बिल्कुल, ठीक है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनकी शादी भी हो रखी है, कॉल आती है कि भैया जो है हम अपना जो है मैरिड लाइफ जो हमारी है वो सही तरीके से नहीं चल रही है आईबीएस के चलते। मैंने कहा भाई आईबीएस के चलते अगर सही तरीके से नहीं चल रही है तो इसका ट्रीटमेंट करो। फिर कहते हैं कि भैया जो है हमने बहुत सारी कोशिश कर ली लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें, स्ट्रेस और बढ़ेगा, एंजाइटी और बढ़ेगी, सुबह जाएगा मोशन, इंडाइजेशन होगा, उसे देख के स्ट्रेस और बढ़ रहा है, ठीक है, इरिटेशन बढ़ रहा है। तो भैया इस तरीके से अपनी लाइफ का जो है बिल्कुल नाश ना करो। मैं यही कहता हूँ अपनी लाइफ को बचाओ। और ये एक आदमी का मेन हार्मोन होता है और इसी के कारण इस पे बहुत सारी चीज़ें निर्धारित हैं। ये एक शरीर का कण है जिसे आप बाहर निकाल दोगे तो दोस्तों जीवन में आपके एक तो क्या है आलस्य भरी जिंदगी हो जाएगी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा आलस्य आप लोगों को आने लगेगा। दूसरी बात आपके पेट में अगर आपका डाइजेशन पे प्रभाव पड़ता जा रहा है, इस चीज़ से आप कर रहे हो, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं मेरा पेट में भारीपन रहता है या पेट में गैस बननी शुरू हो गई तो डाइजेशन आपका कमज़ोर होता जा रहा है, ये समझ लो इसी की वजह से, ठीक है। और वो फिर भी नहीं रुकते तो फिर ये एक तरीके से आईबीएस का रूप ले लेते हैं। पेट में ऐंठन रहना, नीचे लोअर पेट में भारीपन रहना, पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनना, इंडाइजेशन रहना, आपको ब्लोटिंग होना, जिम में जब गए थोड़ा सा प्रोटीन पिया और ज़्यादा ब्लोट हो गया, तो उस चीज़ से बचें, ठीक है। और मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि आईबीएस का जो ट्रीटमेंट है, आईबीएस में ये
किस तरीके से महत्वपूर्ण है, देखो मैं बताऊं आपको। अगर आपको अपनी आंतों की मसल्स, मैं फिर बताता हूँ, आईबीएस किस वजह से होता है, आंतों की मसल्स यानी आंतों की मांसपेशियां कमजोर होने के कारण। अगर आदमी फिर भी मास्टरबेट कर रहा है, तो मास्टरबेट का जो वीर्य है हमारा, जो टेस्टोस्टेरोन है, उसका सीधा संबंध है हमारी मसल्स से। ठीक है, अगर आपको अपनी मसल्स को बचाना है, मजबूत बनाना है, तो आपको अपना टेस्टोस्टेरोन मजबूत करना पड़ेगा और उस गलत काम को आपको करना पड़ेगा बंद। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो टेस्टोस्टेरोन है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और देखो, इंक्रीज़ होना भी ज़रूरी है। ठीक है, अगर इंक्रीज़ होगा तो आपकी मेंटली हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, आपको स्ट्रेस बहुत कम रहेगा। ठीक है, आप नॉर्मली अपनी लाइफ जियोगे और हमेशा स्फूर्तिवान और जो है शरीर में जान रहेगी। ठीक है, बहुत सारे लोग जो ठीक होते हैं मेरे ट्रीटमेंट से, उन लोगों को मैं प्रॉपर तरीके से समझाता हूँ ये चीज़ें, वो इस चीज़ को फॉलो भी करते हैं और अपनी लाइफ को इंजॉय भी कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, लेकिन वो उस गटर से बाहर निकले हैं कि जिसमें उन्होंने अपना 5-10 साल, बहुत सारे लोग कहते हैं जी 15 साल, बहुत सारे कहते हैं 10 साल, मैं कॉलेज टाइम पे ये करता था जी, मैं बड़ा परेशान हूँ जी, मैंने इतना जो है अपने शरीर का नाश कर दिया। रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, अपनी अगली ज़िंदगी बचाओ। ठीक है दोस्तों, पिछली जो गई उसे भूल जाओ और अगली ज़िंदगी अपनी अच्छी करो। ठीक है, नया कदम उठाओ और अपने आप को जो है उस तरीके से मैनेज करो कि इन गलत चीज़ों से, गलत आदतों से आप बाहर निकलें। ठीक है दोस्तों, तो हमारा वही मैंने बताया था, रक्त रस धातु मज्जा मांस, मसल्स आपकी जब ही बनेगी जब आप धातु को बचा के रखोगे। ठीक है, अन्यथा नहीं बनेगी। कुछ भी कर लेना, दुनिया का कहीं ट्रीटमेंट कर लेना, और मसल्स का ही खेल है मेरे भाई। हाथों की मसल्स ही कमज़ोर होती है तब जाके हमें आईबीएस होता है। वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाती है, अपने आप चलना शुरू हो जाती है, उनके सारे तार माइंड से भी कट जाते हैं। और हमारे जो है पेट की भी जो प्रॉपर तरीके से, अगर मैंने समझाया था आपको आईबीएस और आईबीडी के जो चार्ट मैंने लगाया हुआ था, उसके पीछे मैंने समझाया था कि वो मसल्स जो है वो जहाँ से कमज़ोर होगी वहीं से उस चीज़ में गैस बननी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो आप लोगों का वही है जो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई अपना जीवन एक अच्छे तरीके से जिएं और इन चीज़ों से आप बाहर आएँ। ठीक है, और सभी लोगों से फिर यही कहना चाहूँगा कि भाई अगर आईबीएस आपका ठीक नहीं हो रहा है, गाइडेंस आपको चाहिए इसके अंदर, और आपको ट्रीटमेंट और अच्छी मेडिसिन चाहिए, तो भाई संपर्क करें, आप इधर उधर ना घूमें। अगर फिर वही बात कहना चाहूँगा कि अगर अभी भी ना घूम के थके हों तो घूम लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा 6 महीने का ट्रीटमेंट है और 2 महीने कंटिन्यू मेरा ट्रीटमेंट ज़रूर चलाएं। और जो भाई कुछ लोग ऐसे भी हैं कि बीच में छोड़ के गए, 1 महीना आराम हो गया, जिन्हें लगता है कि बस पूरी तरीके से ठीक हो गया, भाई पूरा 6 महीने जड़ से निकालो बिल्कुल बीमारी को, और प्रॉपर तरीके से आपकी आंतों की मसल्स अच्छी हो जाएंगी, तो वो खाया पिया भी बचेगा और टेस्टोस्टेरोन भी बूस्ट ऑटोमेटिक होने लग जाएगा। ठीक है, आप वो अपनी जागती आंखें देखोगे उस चीज़ को होते हुए। ठीक है, आपकी नींद भी अच्छी होगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनना कम हो जाता है, पूरे जो हमारा डाइजेशन है, डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, पूरे पे प्रभाव पड़ता है इस चीज़ का, हर जगह से वीक होना शुरू हो जाता है, बॉडी का अंग अंग वीक होना शुरू हो जाता है। ठीक है, आपकी मैरिड लाइफ बिल्कुल बकवास हो जाती है, मैरिड लाइफ आपकी ऐसी हो जाती है कि आप परेशान हो जाते हो अपनी ज़िंदगी से, अरे भैया इससे बढ़िया तो हमारा मर जाना ही अच्छा है, बहुत से लोग कहते हैं ऐसा। लेकिन अगर आप उन्हें टारगेट कर लिया कि इससे अच्छा तो मर जाना ही अच्छा है, अगर आप टारगेट करोगे नहीं मुझे जीना है, ज़िंदगी में बेहतर बनना है, अगर कुछ करना पाओ किसी के लिए ना करो तो कम से कम अपने लिए तो करो। ठीक है, अपनी ज़िंदगी कबाड़ में फेंक के सोचते हो कि घर वालों को जो है अच्छा कर देंगे, भाई खुद को तो अच्छा करो पहले। ठीक है, और इन चीज़ों से बचो भाई, हनुमान चालीसा सुना करो, हनुमान जी का पाठ किया करो, हनुमान जी की पूजा किया करो, तो थोड़ा सा इस चीज़ से आप दूर रहोगे। ठीक है दोस्तों, और टेस्टोस्टेरोन कम होने के कारण आप बहुत सारे लोग जो हैं शराब का पीना, नशा करना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अफीम भी खाते हैं, वो भाई बहुत सारे लोग बोलते हैं जी मैं काला माल लेता हूँ जी, आईबीएस मैं छोड़ दूँ या ना छोड़ दूँ, मुझे इसकी एडिक्टेड हो चुका हूँ, मैं इसे छोड़ के ठीक रहूँगा या नहीं रहूँगा। और बहुत सारे लोग भांग पीते हैं, बहुत सारे शराब पीते हैं, बहुत सारे स्मोकिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये सब चीज़ जो है हमारे टेस्टोस्टेरोन पे फ़र्क डालती है। ठीक है,
आपकी सूखे नसें जो है हमें हमेशा बहुत नुकसान करते हैं। जैसे हमारे माइंड की नब्ज होती हैं, इन्हें कमज़ोर करते हैं। हमारी जो आंतें होती हैं उन्हें सुखाते हैं। ठीक है। और ऊपर से फिर आजकल ऐसा हो गया कि भाई एंटीबायोटिक दवाइयाँ तो ऐसी चल रही हैं, किसी भी डॉक्टर के पास गए, थोड़ी सी परेशानी है शरीर में कहीं भी, सर जो है मेरे पेट में दर्द है या मेरे कंधों में दर्द है, हाथ में दर्द है, दे दी पेन किलर, दे दी एंटीबायोटिक, ले भाई खा। और खाने के बाद वो क्या है, सीधा आपकी आंतों पे और आपके माइंड पे असर करती हैं। आपकी नब्ज नाड़ियाँ जो होती हैं उन्हें कमज़ोर करती हैं, सुखाती हैं उस चीज़ को। ठीक है। देखो, माइंड की दवाई आप कब तक खाते रहोगे? बहुत सारे लोग साइकेट्रिस्ट की दवाई खाते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं चलो थोड़ा बहुत साथ वो निभाती है बंदे का, लेकिन सारी उम्र थोड़ी खाओगे उस चीज़। अगर सारी उम्र वो चीज़ खाई और उस चीज़ को सारी उम्र खा के आप जो है जीवन काट रहे हो तो कोई लाभ नहीं है। ठीक है। अपने आप को ऐसा बनाओ कि आपके अंदर जो है आपकी आंतों की मसल्स भी अच्छी हों, आपकी ऑल ओवर बॉडी की मसल्स अच्छी हों। ठीक है। और आप ये जो बाहर का खाया पिया, अब लोग कहते हैं जी मेरा वेट नहीं बढ़ रहा। वेट कैसा बढ़ाना चाहते हैं? वेट नहीं बढ़ा रहे, फैट बढ़ा रहे। अगर आपको वेट बढ़ाना है तो अपने टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करो, एक्सरसाइज करो, मसल मास बढ़ाओ, ना कि फैट बढ़ाओ। ठीक है। फैट बढ़ाने से आप तला भुना खाओगे, अपना जो है फैट बढ़ाओगे, आपके अंदर आलस्य होगा, स्फूर्ति आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है। तो आपको अगर बढ़ाना है तो मसल मास बढ़ाओ, टेस्टोस्टेरोन लेवल अप करो अपना। ठीक है। और आपने देखा होगा कि इधर उधर से मीठा खा रहे वजन बढ़ाने के लिए, और फिर आलस्य कितना जीवन में, बढ़ा तो लिया फैट दुनिया भर का, फिर वो उतारना भारी। और जिसका फैट बढ़ जाता है उसका ऑटोमेटिक टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन होता चला जाता है। तो अपने फैट को कंट्रोल में रखो और एक अच्छी फिजिकल एक्टिविटी करो और अच्छी चीज़ें खाओ। लाइफ में ऐसा करो कि आपको जो है कभी ये लगे ही ना कि हमारी उम्र जो है बढ़ती जा रही है। ठीक है। अपने आप को हमेशा जवान रखो। और देखो, उम्र है ये तो बढ़ती जा रही है, लेकिन आप अगर उम्र से पहले ही बूढ़े हो रहे हो तो ज़िंदगी में उसका क्या लाभ है? उसका कोई लाभ नहीं, फिर आपकी बेकार है आपकी ज़िंदगी। देखो, मैं तो यही कहूँगा दोस्तों। बहुत सारे लोग मुझे भी कहते हैं कि भैया आप जो है जिम जाते हो, फिजिकल एक्टिविटी करते हो, जो है शरीर शरीर अच्छा रहता है यार इन चीज़ों से, आप भी करो। मैं तो यही कहता हूँ, आप भी करो। ठीक है। अच्छा खान पीन आप ऑटोमेटिक कर दोगे। अगर आपने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया ना तो आप इन चीज़ों से अपने आप दूर हट जाओगे। जैसे कि चीनी वाला मीठा हो गया आपका, बाहर की जो गलत चीज़ें होगी, गलत आदतें होगी आपकी, जो मैं बता रहा था अभी, मास्टरबेट वगैरह। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं लाइफ में कि सुबह उठ नहीं पा रहा, रात को सो नहीं पा रहा और सोने में परेशानी है, और आपका बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों जो आपको परेशान करती है। ठीक है। वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक ठीक होने लग जाती है। देखो, अगर आप जिम जाओगे, आप मसल्स बनाने के पीछे पड़ोगे, तो आपका क्या होगा कि आप उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए खाओगे कि यार मैं जिम में जा रहा हूँ, मुझे फैट नहीं खाना, मुझे ये चीज़ें जो तली तली भुनी चीज़ें हैं, शुगर नहीं खानी, चीनी नहीं खानी, क्योंकि मैं जाऊँगा वहाँ सैट मारूंगा और वो मुझसे लगेगा नहीं, क्योंकि कल तो मैं मार के आया 20 किलो, और आज आपने मीठा खा लिया, दिन में तला भुना खा लिया, आज शाम को ही जाके आपको जो है वही आप 14-15 किलो मारोगे। दिमाग में वही आ जाएगा, दिमाग में भी आएगा और शरीर वर्क नहीं कर पाता है, शरीर में ऐंठन में रहता है, आलस्य में रहता है, नहीं उठ पाता। शरीर में जो है जो हमारे पावर होती है वो कम हो जाती है। ठीक है। जिसे हम फिर से वही बोल रहे हैं कि टेस्टोस्टेरोन की कमी आपको सुधारनी पड़ेगी और इसको बर्बाद करना बंद कर दो बिल्कुल। ठीक है। और इस चीज़ को बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं किसी चीज़ को प्रमोट नहीं करता, लेकिन इस चीज़ को बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले तो फिजिकल एक्टिविटी करो। ठीक है। दूसरी चीज़ें, इसमें बहुत सारी हर्ब्स भी आती हैं। ठीक है। इसे बढ़ाने के लिए, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अपना आईबीएस पे फोकस करना पड़ेगा पहले। जो आपके शरीर में कमजोरी है, जो दिक्कतें हैं जो आप झेल रहे हो, पेट में गैस बनना, कॉन्स्टिपेशन, आपका डायरिया, आपका जो है इंसोमेनिया, आपका जो है, ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको जो है पहले रिकवरी लेनी पड़ेगी थोड़ी थोड़ी करके, और एकदम से ये कुछ नहीं हो सकता। एकदम से आप इससे बाहर नहीं निकल सकते। थोड़ा थोड़ा सा पेशेंस रख के आप इससे बाहर निकल जाओगे, आप फिर आसानी से अपना लक्ष्य छू सकते हो। बिल्कुल ऐसी ही लाइफ हो जाएगी आपकी जैसे कि आप पहले जीते आ रहे हो। बस खान पीन
और अपना जो है दिन की लाइफस्टाइल, है ना। और देखो आईबीएस का जो आपकी आंतों की मसल्स कमज़ोर हो चुकी है और आपकी जो झिल्ली है, टॉक्सिसिटी आपके लीवर में भी जा रही है, आपके जो है खून में भी जा रही है, उस चीज़ को ठीक करने के लिए, कमज़ोर आंतों को ठीक करने के लिए भाई बिना मेडिसिन के देखो वो होगी नहीं। सच्ची बात है, हमने सब कुछ करके देख रखा है अपने जीवन में भाई। और आईबीएस का जो इलाज आप लोग करते हो इधर उधर से जहाँ करा रहे हो, देखो न्यूरोथेरेपी का तो मेरी समझ से बाहर है मामला। क्योंकि किसी चीज़ को अगर जख्म हमारे अंदर है, तकलीफ हमारे पेट में है, तो बाहरी नस से क्या कर लेगा वो आदमी, उसे रगड़ रहा है। मैंने ये देखा है, 3 बंदे मेरे पास ऐसे आए थे जिन्हें उसकी दिक्कत हो गई थी हर्निया की। वो रगड़ते हैं नसों को, और नसें रगड़ने के कारण पता नहीं क्या हुआ, उनका जो है अंडकोश में दिक्कत आ जाती है, अपर डाउन हो जाता है। ठीक है, फिर बोलते हैं जी हमें तो जो है इस चीज़ की वेरिकोसिल की प्रॉब्लम आ गई। तो आप लोग उस चीज़ से बचें। देखो मैं यही कहना चाहूँगा भाई, आपकी ज़िंदगी है, समझा ही सकता हूँ, ज़बरदस्ती किसी के साथ कर नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, तो मेरा यही कहना है कि आप लोग समझें। और हाँ, आईबीएस का ट्रीटमेंट, जिसे भी कॉन्स्टिपेशन रहता हो, डायरिया रहता हो, पेट में गैस बनती हो और नींद में दिक्कतें आ रही हों, ये आईबीएस की पहचान है। दूसरी बात, हर काम करके देख लिया, हर समाधान करके देख लिया, कुछ ठीक नहीं हो रहा, ये आईबीएस की पहचान है। क्योंकि क्या करते हैं लोग, कौन सा समाधान कौन सा काम मैं बताता हूँ, अंग्रेजी दवाई खाते हैं, गेस्टों के पास जाते हैं, या फिर आप दवाई खा रहे कौन सी, दिक्कतें कुछ हो रहे हैं अंदर, और दवाई खा रहे आप कुट जा रही कुटा जगह मटी, वो आपका मोशन पतला का पतला ही रखते हैं, लेकिन आपको और कॉन्स्टिपेशन की दिक्कतें देने से हो जाती है आगे चल के। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। और आपको मैं बता दूं कि जितना भी इधर उधर आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, कराओ, कोई दिक्कत नहीं है, मना नहीं करता। लेकिन जब थक जाओ ना दोस्तों, 2 महीने का ट्रीटमेंट हमारा भी करा के देखना आईबीएस का। 6 महीने का ट्रीटमेंट है, 6 महीने में बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी, और 2 महीने के ट्रीटमेंट में आपको संतुष्टि हो जाएगी खुद। अब वो लोग मैसेज ना करें जो मेरी निगाहों में है, मुझे पता है, जो गलत काम करते थे और उन्होंने 1 आध महीने का ट्रीटमेंट लिया, आराम मिला, आराम मिलने के बाद फिर से गलत काम करने शुरू कर दिया। मैं जानता हूँ उन लोगों को। ठीक है, तो वो लोग तो इसमें कमेंट ना करें। ठीक है, और आप लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, आप निगेटिविटी अपने दिमाग में ना लो। निगेटिव थॉट्स आपको अगर आ रहे हैं मेरे प्रति या मेरे चैनल के प्रति, या आप मेरे चैनल पे देख रहे हैं कि भाई देखो, किसी ने आपको कमेंट किया कि मुझे आराम नहीं मिला, ठीक है, उससे पहले 2 वीडियो पड़ी हैं ठीक होने वाली। ठीक है, कि जी हमें इतना आराम मिल गया, हम ठीक हो गए। ठीक है, अगर 5 बंदों में से एक बंदा ये कहता है कि मुझे आराम नहीं मिला जी, मुझे दिक्कत अभी भी है, तो भाई कहीं ना कहीं गलती है, साफ कह देता हूँ। क्योंकि तुम्हारे सामने वाले 4 बंदे कैसे ठीक हो रहे, वो प्रॉपर गाइडेंस में चल रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग खाने पीने में गड़बड़ करते हैं। फिर से वही कह रहा हूँ कि खाना पीना सब कुछ कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन अपनी आदत, जो आदत खराब आदत है ना, उसे नहीं छोड़ देंगे। सोचेंगे कि सर का ट्रीटमेंट तो चल रहा है, अपना साथ में चलाते रहो इस चीज़ को भी, लेकिन वो गलत है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप मुझे नहीं, अपने आप को धोखा दे रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो एक तो ये हो गया आपका। चलिए, और मैं आप लोगों को बता दूं कि इसे बूस्ट करने का बहुत सारे तरीके हमारे पास हैं। देखो, नेचुरल हर्ब्स, अश्वगंधा, सतावर, सफ़ेद मूसली, कोंच बीज, और आपका शिलाजीत, अभी बहुत सारा कपिवा का भी एक शिलाजीत आ रहा है, बहुत वो भी अच्छा है। देखो मैं आप लोगों को बता दूं, आप अगर आईबीएस में हैं फिलहाल, और आपकी रिकवरी थोड़ी बहुत हो चुकी है, थोड़ी बहुत रह रही है स्टार्टिंग में आईबीएस में, तो आप इन्हें ले नहीं पाओगे, क्योंकि ये आपके पेट में कर देंगे गर्मी। ठीक है, अगर आपका 60% से लेके 70% तक आईबीएस आपका ठीक हो चुका है, तो आप इनका यूज कर सकते हो, क्योंकि फिर ये आपके पेट में गर्मी नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी जो आंतों की मसल्स है वो 70% ठीक हो चुकी है। फिर तो ये करेंगे आपकी हेल्प आईबीएस से निकलने में। अगर आप स्टार्टिंग में ही इन चीज़ों को डाल दोगे ना,
आईबीएस ठीक करने में या अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने में और पेट कमज़ोर है तो आपको दिक्कत करेंगी। इन्हें भी डाइजेस्ट करने के लिए, इन्हें भी अपना काम करने के लिए आपके शरीर का एक लेवल होना चाहिए, आपके डाइजेशन का एक लेवल होना चाहिए कि इन्हें पचा लें। ठीक है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। पहले पहले आप ट्रीटमेंट कराओ और फिर उसके बाद जो है अपनी लाइफस्टाइल अच्छी करो। ठीक है दोस्तों, और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि भाई देखो, अगर कोई गलती हुई है आप लोगों को मैं जो बता रहा हूँ तो क्षमा चाहूँगा, लेकिन मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेके आता हूँ भाई भाईचारे में ही है दोस्तों। बाकी ये नहीं है कि भाई किसी को मैं किसी प्रकार से जो है दुख पहुँचाऊँ। और मैं ये चाहता हूँ कि देखो, मैंने आईबीएस की बीमारी झेली है और मैं 6 साढ़े 6 साल रहा हूँ। मुझे जो बीमारी हुई थी वो कुछ स्ट्रेस का लेवल भी था बहुत ज़्यादा, और मैंने बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक का यूज़ भी किया था। ठीक है, और फिर गैस्ट्रो ने बहुत सारी ज़्यादा एंटीबायोटिक खिला दी थी, तब बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ गई थी। ठीक है, तो वो तो खुद को इंसान को पता होता है किस क्या उनका वीक पॉइंट रहा है और क्या दिक्कतें उनकी बढ़ी है, कैसे उन्हें आईबीएस हुआ है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं, एक चीज़ और बता दूं मैं आप लोगों को, बहुत सारे लोग कहते हैं जी मैं जिम में जाता था और मैंने जिम में जाके क्या किया, वहाँ वेट उठाने के बाद में मेरे पेट में थोड़ा सा भारीपन रहना स्टार्ट हो गया उसी दिन से। भाई जिम की गलती नहीं है दोस्त, गलती तुम्हारी है। पूछो, आपकी आंतें पहले से ही इतनी कमज़ोर है कि आपने वजन उठाया। अगर किसी की आंतें कमज़ोर है ना, और किसी ने 10 किलो वजन भी उठा लिया, इतनी कम है कमज़ोर है, तो उसके पेट में जो है ऐंठन सी आके गैस बन जाएगी तुरंत, और पेट में भारीपन सा रहना हो जाएगा, एक अलग इरिटेशन जाग जाएगी पेट में। तो उसे बोलते हैं आपकी पहले से ही आंतों का कमज़ोर होना। जिम की वजह से कमज़ोर नहीं हुई, हाँ उनकी जिम की वजह से कमज़ोर हुई है जिन्होंने गलत प्रोडक्ट यूज़ किए हैं। ठीक है, सप्लीमेंट के चक्कर में गलत जो है फेक सप्लीमेंट खाए हैं। वो क्या काम करते हैं, भूख भूख बढ़ा देते हैं आप लोगों की, और इतना ज़्यादा भूख बढ़ा देते हैं कि स्टमक आपका जो है, खाने की थैली अपसेट होने लग जाती है। ठीक है, और आपकी जो परत होती है वो थोड़ी थोड़ी डैमेज होनी शुरू हो जाती है, पेट में दर्द रहना शुरू हो जाता है। आपकी लार्ज इंटेस्टाइन पूरी तरीके से आपकी इरिटेशन आनी शुरू हो जाती है, उसमें इरिटेट हो जाती है। ठीक है, तो जिम को आप बदनाम ना करो, मैं तो सीधी बात कहूँगा। और जिम के साथ में जो आप खा रहे हो उस चीज़ को देखो क्या है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मेरी जो बात हुई है, ये नकली प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जो भूख बढ़ा देते हैं, फिर उसके बाद ओवर ईटिंग इतनी ज़्यादा कर रहे हैं, अपना पेट बढ़ा लिया, मसल मास कुछ है नहीं, फैट बढ़ा लिया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मैंने देखा है हमारी जिम में, एक लड़का, एक दो लड़के ऐसे थे जिन्होंने बताया कि जहाँ से हम प्रोटीन लेके आए जी, उन्होंने तो ये कहा है कि अंडा पूरा खाओ, सारा अंडा अंदर का भी खाओ, 4-5 अंडे खाओ, और मीठा भी आप खा सकते हो, तला भुना भी आप खा सकते हो। कोई अगर सही आदमी होगा तो जिम वाला ऐसी गाइड नहीं कर सकता आपको। ठीक है, वो एक सिर्फ आपको रिजल्ट दिखाने वाला मामला है, उस रिजल्ट के बाद आपकी क्या दुर्दशा होने वाली है वो आपको भी नहीं पता। ठीक है दोस्तों, वो आपके जो है डाइजेशन को कमज़ोर कर देता है। ओवर ईटिंग आप करोगे तो पेट में गैस जरूर बनेगी, और गैस से ही, एसिडिटी से ही इन चीज़ों की शुरुआत होती है, जो ये परेशानी है। आपको कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, आपका नींद कम हो जाना, सेरोटोनिन लेवल डाउन हो जाना, डोपामिन डाउन हो जाना, नींद की समस्या आना, नींद में सपने आना। ऐसा होता है जैसे कि सो तो रहे हैं लेकिन फिर भी जागे हुए हैं, सुकून की नींद नहीं आ पाती। सुबह पूरा दिन जाग रहे हैं, रात को सो गए, सोने के बाद भी सपने ऐसे आ रहे जैसे जाग रहे हो। सब कुछ हुआ है हमारे साथ, लेकिन मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि अगर आपको ट्रीटमेंट कराना है तो एक अच्छी तरीके से अच्छी जगह ट्रीटमेंट कराएं। ठीक है, और आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है भाई वो बढ़ाना जरूरी है। वो कब बढ़ेगा, जब आप 60 से 70% आईबीएस को ठीक कर लेंगे। और मैंने बता दिया कि कितने से नीचे दिक्कत है और कितने में जो है नॉर्मल है, तो उसका कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने दिमाग में नेगेटिविटी मत डालो कि हमें टेस्ट कराना है, सर ने ये बता दिया, नहीं। आपको सिर्फ अपनी दिनचर्या और अपनी मेहनत पे थोड़ा फोकस करना है।
ठीक है, और ध्यान में रखते हुए अपने आईबीएस को ठीक करना है। आपका आईबीएस अगर कहीं ठीक नहीं हो रहा, आप हमारे से कांटेक्ट करो, ट्रीटमेंट करो और देखो धीरे धीरे कैसे ठीक होते हैं। लेकिन अगर आप कहते हो जी मेरी 12 साल की प्रॉब्लम है जी, मुझे तो 2 महीने में ठीक होना, तो भाई इम्पॉसिबल है। आराम तो मिल जाएगा लेकिन 2 महीने में ठीक नहीं हो सकता, ना कोई ऐसा डॉक्टर है। और बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, जैसे शुगर है, थायराइड है, आपका बीपी है, हाई बीपी, लो बीपी, आपका जो है टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका उनमें जो है डाउन होता चला जाता है, ऑटो इम्यून डिजीज जिनको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनसे बाहर निकलो और अपने आप को जो है एक हेल्थी लाइफ स्टाइल अपना चूज़ करो, जिसका लाभ उठाएं आप। और अच्छा लगे आपके घर वालों को भी कि भाई हमारा लड़का है जो है अच्छी एक्टिविटी उनकी देखी जाती है, जिम करता है, एक्सरसाइज करता है, सुबह जल्दी उठता है, भोजन अच्छा करता है, गलत खान पीन नहीं है। ठीक है, तो ये फालतू के चक्कर में गलत चीज़ें यूज़ ना करो, और गलत चीज़ें का जो परिणाम होता है वो गलत ही होता है। हमारे मैंने कहा है पहले भी, हमारे प्रेमानंद जी महाराज आजकल जो है इसके बारे में बहुत खूब समझा भी रहे हैं। और मैंने भी ये वीडियो इसीलिए बनाई है दोस्तों कि आप भाई बंधु हो अपने, देखो आईबीएस में रहे हो, हम भी आईबीएस में रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ना करो। और रही आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों, जैसे कि आईबीएस तो ठीक हो रहा है, आदमी की गैस कम नहीं हो रही, पेट की गैस कम नहीं हो रही। मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को, मेरा आप ट्रीटमेंट करो, आपकी गैस बिल्कुल जीरो कर दूंगा। इतना हौसला है मेरे अंदर, आपकी जो गैस बन रही है पेट में उसे जीरो कर दूंगा। बहुत बार ऐसा होता है कि आईबीएस से ठीक भी हो गए बहुत बंदे, फिर भी ये कह रहे जी मेरा मसल मास नहीं बढ़ रहा, मैं खा पी भी अच्छा रहा हूँ लेकिन प्रॉपर तरीके से शरीर में लग नहीं पा रहा। कारण उसका क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम है आपका। ठीक है, उसे कैसे बढ़ाना है, नेचुरली या फिर किस तरीके से उसको जो है हमें बढ़ाना है। और फिर देखो, स्टार्टिंग में आप खाना खाते हो, सबसे पहले क्या चाहिए होता है खाने को। अगर आप चावल खा रहे हो, खिचड़ी खा रहे हो, तो उसे उठाने के लिए चम्मच की ज़रूरत पड़ती है, उंगली से आजकल कोई उठाता ही नहीं, तो चम्मच की ज़रूरत पड़ी, मुंह में डाल लिया। अब उसे पचाने के लिए सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, जो हमारे स्टमक में बनता है उसकी। अगर वही नहीं बनेगा तो पचेगा कैसे, है ना। वही बात है, अगर चम्मच नहीं होगी तो आप खाओगे कैसे। तो इस चीज़ को अच्छा करने के लिए थोड़ा सा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। ठीक है, और अपना वही बात बता रहा हूँ कि भाई अपनी लाइफ अगर अच्छी करनी है तो अच्छा सोचो और अच्छी जगह ट्रीटमेंट लो। और जिन भाइयों को आराम मिला, जो ठीक हुए, उनसे पूछ के देखो आज उनकी लाइफ कैसी है। वो 14 बार ये कहते हैं भैया आधी रात भी अगर फ़ोन करोगे ना वहीं आ जाएंगे, क्योंकि ये जीवन आपका दिया हुआ है और ज़िंदगी भर इस जीवन को याद करेंगे। ठीक है, तो भाई बस ये है। और थोड़ा सा जिम, अपने बिजनेस के जो काम है मेरा खुद का, उसके कारण मुझे थोड़ा जिम में भी थोड़ा कम जाया जा रहा है, हफ्ते में 2 3 दिन बस इतना ही जा पा रहा हूँ। और अब सोचता हूँ कि प्रॉपर तरीके से जिम में जाना शुरू कर दूँ। तो अब तक तो यार बहुत कुछ शरीर बढ़ा लेता मैं, मेरा प्रोटीन भी जो है कभी ले लेता हूँ कभी लेता ही नहीं, ऐसे ही रखे रहे यार। बाहर चला जाता हूँ तो 2 3 दिन में घर में आता हूँ, और बस यही हो रहा है। वरना जिम का तो वही बहुत शौक है। और आप लोगों को भी यही कहना चाहता हूँ कि अगर लाइफ अच्छी बनानी है, अच्छा जीवन जीना है तो अच्छा काम करें। ठीक है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और शेयर करें वीडियो को अपने दोस्तों के, भाइयों के पास में, और वो इस चीज़ को ज़रूर देखें। अगर वीडियो आई हो आप लोगों के सामने, आप लोगों की भलाई के लिए ही कोई वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, बुराई के लिए नहीं। अगर बुराई के लिए बनाता हूँ तो देखो, जीवन में मैं इस बीमारी में रहा हूँ, और आईबीएस में रहने वाला बंदा कोई ही ऐसा होगा 100 में जो किसी का बुरा चाहेगा। भाई मैं तो ये चाहता हूँ ज़िंदगी में प्रभु जो है मेरी ज़िंदगी भी अच्छी करे और आप लोगों की भी ज़िंदगी अच्छी करे। ठीक है, क्योंकि इस बीमारी में रह के इंसानियत का एहसास हो जाता है, इंसानियत किसे बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ दोस्तों, और अपना ध्यान रखना सभी भाई, और ट्रीटमेंट अपना अच्छे से कराना, और जिस चीज़ को मैंने बताया है उस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, धन्यवाद।